हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सेल बायोलॉजी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिश बायोटेक्नोलॉजी। ऊपर हेडिंग डाला हुआ है फिश बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जीन मैनिपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स की क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एमएससी जूलॉजी में भी है, एक्वाकल्चर के 4th सेमेस्टर में या जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है, देख लेना आप, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, कि फ़िश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़, क्या डेफिनेशन। अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फ़िश बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या होती है, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, इसकी एक ऐसी एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी की ऐसी एप्लीकेशन है जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे फ़िश में हमें फ़िश की मीट क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, उसकी क्वांटिटी इम्प्रूव करनी है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ उसके अंदर क्वालिटी या क्वांटिटी उसकी इम्प्रूव करनी है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम डिटेल्ड डेफिनेशन देखें तो ये क्या होगी, द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो हम यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन का मतलब तो समझते हो आप, इकोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के, बाय एडिंग जीन मॉडिफाई कर देते हैं बायोलॉजिकल जो फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का, कैसे, बाय एडिंग जीन, उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन और ऐड करके, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के हम जीन ऐड करना चाहते हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई ऐसी फ़िश है जो कोल्ड एरिया में रह रही है और उसे हमें वार्म एरिया में, हिली एरिया में, वहाँ पर कोल्ड एरिया है वहाँ पर रह रही है, वहाँ से लेकर हम उसको डेजर्ट के एरिया में लाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये वो तो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये पॉसिबल हो सकता है कि उसके अंदर हम ऐसे जीन डाल दें, जो कोल्ड एरिया में जो फ़िश रह रही है उसके अंदर हम ऐसे जीन डाल दें, डेजर्ट एरिया वाली रहने वाली फ़िश के कोई जीन डाल दें जो उसको क्या है, वार्म एरिया में रहने की कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक होती है। बायोलॉजी की जो टेक्निक है उसको हम मॉडिफाई करके उसको यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर हमें उसमें डालने हैं वो उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये था फिश बायोटेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड विद ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम दोबारा से अभी भी डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड मतलब बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूव मेथड है, वो हम क्या है ऑर्गेनिज्म के साथ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं उससे, और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की न्यू फॉर्म को हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये क्या है, एप्लीकेशन हो गई इसकी, एनी टेक्निक दैट यूजेज लिविंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस फ्रॉम दोज ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई ए प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी टेक्निक जिसका हम यूज करके इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस फ्रॉम दोज ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई ए प्रोडक्ट, और उसको क्या है मॉडिफाई करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, टू इम्प्रूव प्लांट और एनिमल। और इसके ये क्यों बनाया, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हम अगर चाहें कि प्लांट है कोई, उसकी स्पीसीज या प्लांट कोई वैरायटी है उसको हमें इम्प्रूव करना, या एनिमल की कोई वैरायटी है वो इम्प्रूव करनी है, तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में एनिमल के अंदर यूज़ करते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट में, और फिश बायोटेक्नोलॉजी में फिश के केस में हम यूज़ करते हैं। और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूजेज, और हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से नए न्यू टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं फॉर ए स्पेसिफिक यूज, कोई पर्टिकुलर यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डेफिनेशन इम्प्ली बायोटेक्नोलॉजी इज नीडेड बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हमें पता है नेचर हैज़ ए रिच सोर्स ऑफ वेरिएशन, नेचर के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, बट वी नो नेचर डज नॉट हैव ऑल ऑफ द ट्रेड वी नीड। बट हम जो ट्रेड हम चाहते हैं वो ट्रेड तो प्रेजेंट नहीं है, हम जो भी चाहते हैं वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम मॉडिफाई करके अपनी मर्जी की जो चीज़ हम वहाँ पर नेचर में जो वेरिएशंस हैं उनको कलेक्ट करके हम अपनी पसंद की कोई चीज़ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। नीड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फिशरीज। अब बायोटेक्नोलॉजी की नीड फिशरीज में क्यों है, रिसर्च यूज ट्रांसजेनिक टू इंट्रोड्यूस डिजायर जेनेटिक ट्रेड इनटू द फिश। रिसर्चर्स यूज ट्रांसजेनिक
to introduce desirable genetic trait into the fish, thereby creating hardier stock। मतलब क्या करते हैं रिसर्चर, ट्रांसजेनिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डिज़ायरेबल ट्रांसजेनिक बनाने के लिए एनिमल को उसके अंदर क्या है न्यू जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके अंदर जो वो चाहते हैं वैसे डिज़ायरेबल जेनेटिक करैक्टर उनको मिल जाते हैं। तो वो फ़िश के अंदर भी ऐसा इसलिए करते हैं कि फ़िश को जो उनको डिज़ायरेबल उसके अंदर जो उन्हें जो इम्प्रूवमेंट करना है वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, देयर बाई क्रिएटिंग हार्डियर स्टॉक। और इससे क्या वो हार्ड स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा जो बहुत टाइम तक सर्वाइव करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड टू रिसर्च न्यू फीड। बायोटेक्नोलॉजी का हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई न्यू वैरायटी की हम फीड सोर्स की डिस्कवरी कर सकते हैं और उसको फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड टू इम्प्रूव द कंपोजिशन ऑफ द फीड। और फीड की क्या है कंपोजिशन को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कोई न्यू फीड की मतलब जो फ़िश के लिए हमें फीड चाहिए उसकी भी रिसर्च कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है एप्लीकेशन हो गई बायोटेक्नोलॉजी की फिशरीज़ में, इसलिए फिशरीज़ के अंदर क्या है बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रोथ रेट, आगे क्या कहना चाहता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रोथ रेट एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिश की जो ग्रोथ रेट है उसको हम कम भी कर सकते हैं, उसका ग्रोथ रेट बढ़ा भी सकते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल थ्रू द हार्मोन थेरेपी। हम हार्मोन थेरेपी देखें, जैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो मोस्टली यूज होता है यहाँ पर। हार्मोन की थेरेपी देकर हम उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमें कितना फिश को ब्रीड कराना है, कितना नहीं कराना है, तो वो हम सब क्या है मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम फिश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैक्सीन्स, हम नई वैक्सीन्स की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस इन फिशेज। और इन वैक्सीन्स का यूज करके हम फिश को क्या है डिजीज़ से रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब वो उसकी डेथ ना हो, उसके लिए रेजिस्टेंस आ जाए उसके अंदर, वो हार्ड हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोबायोटिक स्ट्रेन। और हम क्या है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोबायोटिक स्ट्रेन भी बना सकते हैं। ऐसा कोई जिंदा या लाइव बैक्टीरिया जो उसके लिए यूज़फुल हो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इन्हांस फिश प्रोडक्शन, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फ़िश की प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर सकते हैं। फ़िश प्रोडक्शन मतलब फ़िश की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फिश का नंबर है वो हम क्या है इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब फ़िश प्रोडक्शन को। इससे क्या है हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इंड्यूस ओवुलेशन इस कैसे कर सकते हैं फ़िश प्रोडक्शन इम्प्रूव, तो एक तो हम कर सकते हैं इंड्यूस ओवुलेशन एंड स्पर्मिएशन। ओवुलेशन को इंड्यूस करा के ये हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, एंड स्पर्मिएशन से। ठीक है, उसके बाद में क्या है क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम फिश के अंदर डिफरेंट टाइप की उसकी क्रोमोजोम है उसको कम करके ज़्यादा करके भी उनको मैनिपुलेट करके भी हम क्या फिश की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल्ड सेक्स डिफ्रेंशिएशन, कंट्रोल करके सेक्स डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करके सारे हम चाहें तो सारे मेल बना सकते हैं, सारे फीमेल बना सकते हैं, ऐसे हम मोनोसेक्स कल्चर भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके फिश में। ठीक है, एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ फिश ग्रोथ, फिश की ग्रोथ को हम रेगुलेट कर सकते हैं एंडोक्राइन हार्मोन की हेल्प से, एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम फिश के अंदर जो खाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है फिश के अंदर, तो उनकी क्या है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो ये सब कुछ क्या है फिश प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे हमें। इंटेंसिव एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, फिश का जो मीट है उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिश की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है इंटेंसिव एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी हो गई जो हम क्या है यूज़ कर सकते हैं फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे मतलब जो फ़िश का प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक मेथड तो है जीन और क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन, जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनको मैनिपुलेट करके हम क्या है फ़िश की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कैसे, जीन या फिर जीन को ही क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं हम। फिश स्पीसीज आर जनरली वेरी टॉलरेंट ऑफ आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ देयर क्रोमोसोम ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि अर्ली डेवलपमेंट के टाइम, जब फिश अर्ली टाइम में डेवलपमेंट कर रही होती है, जब वो पैदा होने के बाद जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है या मतलब उसकी डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम, अर्ली डेवलपमेंट मतलब मदर के वोम में ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें जैसे, तो उस केस में क्या होता है कि फ़िश के अंदर अगर हम उसके क्रोमोसोम के अंदर आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन करें तो वो उसको क्या है हार्डली टॉलरेट कर सकती है फिश स्पीसीज, ये उसके फ़िश के अंदर क्वालिटी है। तो इस क्रोमोसोम मैनिपुलेशन से हम क्या है फ़िश प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
इनब्रीड लाइन। अब इस प्रॉपर्टी का हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? एक्सप्लॉइट मतलब बढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम नंबर में क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। एक्सप्लॉइट कर मतलब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज किया हमें। प्रोडक्शन ऑफ इनब्रीड लाइन, हम प्योर लाइन बना सकते हैं। मोनोसेक्स पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। मोनोसेक्स मतलब मेल ही मेल, हमें मेल ही मेल की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हम मेल की बढ़ा सकते हैं। फीमेल की बढ़ानी है तो हम फीमेल की, तो उसको मोनोसेक्स पॉपुलेशन बोल देते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ प्लॉइडी, और प्लॉइडी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन, तो अब क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन की एप्लीकेशन क्या हो गई? नंबर 1, हम सेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम स्टरलाइजेशन ऑफ फिश कर सकते हैं, ठीक है। सेक्स कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम प्रोड्यूसिंग ऑल मेल और ऑल फीमेल पॉपुलेशन, हम क्या है ऑल मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑल टाइप फीमेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन सेक्स इज ग्रोथ फास्टर देन द अदर सेक्स पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हमने मेल ही मेल जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेल की क्वालिटी अच्छी है, फीमेल की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसकी इसमें मेल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। मेल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें क्रोमोसोम मैनिपुलेशन कर देंगे। उसमें क्या है जो एक्सप्रेस कर देंगे फीमेल के क्रोमोसोम को और मेल के क्रोमोसोम को हम ग्रो होने देंगे, तो हम मोनोसेक्स कल्चर तैयार कर सकते हैं। ऐसे स्टरलाइजेशन फिश कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम फिश की। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फिश की ज़्यादा है और क्वालिटी उसके अंदर है नहीं, तो हम क्या है उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे और क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज ग्रोथ रेट स्पेशल इन रिप्रोडक्शन सीजन, हम क्या है उसका ग्रोथ रेट भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट का भी जो रिप्रोडक्टिव सीजन है उस टाइम में हम क्या है एक पर्टिकुलर सीजन होता है फिशेज का जब वो रिप्रोड्यूस करती है, तो उस सीजन में क्या है हम उसको ट्रीटमेंट देकर उसकी ग्रोथ उसकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, फिश की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। सर्वाइव रेट इंक्रीज आफ्टर स्पोनिंग सीजन के बाद हम उसका सर्वाइविंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो हैचलिंग होते हैं वो स्पोनिंग, तो उनको स्पोनिंग के बाद जो बाहर आ जाते हैं छोटे छोटे हैचलिंग्स होती हैं जो फिश के बच्चे होते हैं वो, तो उनका मतलब जो सर्वाइवल रेट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिड्यूस प्रीकोशियस मैचुरेशन, और प्रीकोशियस मैचुरेशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। मीट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, हम पहले भी बात करिए कि मीट की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। हायर ग्लाइकोजन कंटेंट, उसमें ग्लाइकोजन का जो कंटेंट है वो हम हाई कर सकते हैं उसमें। प्रोड्यूसिंग होमोजाइगोसिटी, प्योर स्टेन, हम क्या है प्योर स्टेन बना सकते हैं, क्लोन फिश बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा एलील जिसके अंदर क्या है एक ऐसा ट्रेट तैयार कर सकते हैं जिसमें 2 सिमिलर एलील प्रेजेंट हो, होमोजाइगस कंडीशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। अब बात करते हैं गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस क्या होती है? गाइनो का मतलब होता है फीमेल की जेनेसिस करना, ठीक है। और एंड्रोजेनेसिस में एंड्रो मतलब मेल, तो गाइनोजेनेसिस क्या होती है? गाइनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेल पार्ट। मतलब हम क्या है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यहाँ पर ऐसे कराएंगे कि जिसके अंदर क्या है जो मेल पेरेंट्स है उसका क्या है कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, तो ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे क्या है एक कोई भी मेल है यहाँ पर और एक फीमेल है, तो क्या है ये 2 पेरेंट्स हैं। अब इनके गैमीट्स बने, गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन की तो दोनों के गैमीट्स क्या है इसके अंदर आए ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन की और एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो गई। तो अब गाइनोजेनेसिस में हम क्या चाहते हैं कि हम फीमेल के कैरेक्टर ही यहाँ आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम मेल के कैरेक्टर को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मेल और फीमेल, हमने क्या काम किया इस जो मेल का जो स्पर्म है उसको क्या है इनएक्टिवेट कर देंगे हम बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी टेक्निक यूज़ करके, तो फीमेल के जो जीन है वही इस फर्टिलाइजेशन के टाइम इसके अंदर जा पाएंगे, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें। तो ऐसे क्या है ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो गाइनोजेनेसिस क्या होती है? गाइनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जो मेल का कंट्रीब्यूशन है वो हम उसमें होने देंगे विदाउट जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेल पेरेंट का कंट्रीब्यूशन हम रोक देंगे, फीमेल का कंट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंग में होगा तो उसमें सारी फीमेल के कैरेक्टर आएंगे। तो ऐसा भी हम इसे क्या बोलते हैं गाइनोजेनेसिस। द स्पर्म इज जेनेटिकली इनएक्टिवेटेड, तो इसमें क्या किया जाता है स्पर्म को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन तो होगी पर स्पर्म उस टाइम क्या है इनएक्टिव होगा, और जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें सारे के सारे क्या है फीमेल के जीन आ जाएंगे। द यूज ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव स्पर्म इज, जो हमने जो स्पर्म है उसको हमने इनएक्टिव किया है, जो उसको फिर हम क्या कर देंगे उसकी मेटिंग कराएंगे और ट्राइगर द डेवलपमेंट ऑफ एग, क्या करेंगे हम द यूज ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिवेटेड स्पर्म इज मींट ओनली टू ट्राइगर डेवलपमेंट ऑफ एग। मतलब क्या है कि इनएक्टिव स्पर्म को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे, उसका कोई काम तो रह गया नहीं, वो एक्टिव तो है नहीं, उसको इसलिए कि ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ एग को डेवलपमेंट करने के लिए
जो एग की डेवलपमेंट को ट्रिगर करे उसके लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके करैक्टर तो आएंगे नहीं अब। द रिजल्टिंग एम्ब्रियो इज हैप्लॉइड। अब इस टाइम में जो गाइनोजेनेसिस किया तो जो मेल के करैक्टर है वो उसमें आने नहीं दिया, ओनली फीमेल के करैक्टर ही हमने पास होने दिए। तो इस केस में जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कटला होती है, उसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड नंबर क्या होता है, 50 होता है। एंड द हैप्लॉइड गाइनोजन वुड हैव 25 क्रोमोजोम, ठीक है। तो आगे जो हैप्लॉइड गाइनोजन बना उसके अंदर क्या है, हाफ रह जाएंगे, 25 क्रोमोजोम उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। गाइनोजेनेसिस यूनिपेरेंटल मैटरनल इनहेरिटेंस, इसको गाइनोजेनेसिस को यूनिपेरेंटल मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। उसमें ओनली फीमेल के करैक्टर हम पास होने देते हैं। ऑल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फीमेल से कंट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है वो ओनली फीमेल का होता है, इसमें मेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एक्सक्लूड पेरेंटल जीनोम, अब हम कैसे कर सकते हैं ये, मतलब उसको इनएक्टिवेट कैसे करेंगे, जो मेल के करैक्टर हैं उसको, स्पर्म को, तो उसको इनएक्टिवेट करने के लिए हम यूवी रेडिएशन दे सकते हैं, उसको एक ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दे सकते हैं यूवी रेडिएशन का, उससे भी वो इनएक्टिव हो जाएगा। डिसेबल स्पर्म जीनोमिक डीएनए, इससे क्या है जो जीनोमिक डीएनए है स्पर्म का वो क्या हो जाएगा, नॉट अफेक्ट स्पर्म एबिलिटी टू स्विम, ये क्या करेगा, जो एबिलिटी होती है स्विमिंग की उसके अंदर, उसको क्या है अफेक्ट नहीं करेगा। एंड एक्टिवेट डेवलपमेंट इन एग, और एग के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको एक्टिवेट करने की उसमें एबिलिटी होगी, क्योंकि वो स्विमिंग कर सकता है और ट्रिगर करेगा फीमेल के जीन को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मेथड ऑफ स्पर्म इनएक्टिवेशन, अब स्पर्म को इनएक्टिवेशन करने के मेथड भी डिफरेंट टाइप के और भी हो सकते हैं। स्पर्म इरिडिएटेड कर सकते हैं हम, कोई भी मतलब यूवी रे से कर सकते हैं, गामा रे इरिडिएशन कर सकते हैं, एक्स रे से इनएक्टिवेट कर सकते हैं। स्पर्म ऑफ अनरिलेटेड स्पीसीज, कोई अनरिलेटेड स्पीसीज का स्पर्म उसके अंदर डाल सकते हैं। स्पर्म इनएक्टिवेशन बाय केमिकल, लाइक हम केमिकल का यूज़ भी करते हैं स्पर्म को इनएक्टिवेट करने के लिए, DMSO जिसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, इस केमिकल का हम यूज करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर काफ़ी सारी स्लाइड रही है अभी तक। तो ये फिश बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा चैप्टर है वो आपको मैं करा रही हूँ धीरे धीरे, तो ये लेक्चर आपको अच्छे से तरह से कर लेना है, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।